मुसलमान कौम हाँ। वंदे मातरम तो बोलेगी नहीं। सिर्फ हम एक ही को मानते हैं, अल्लाह को। क्या उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं ये आप कौम की बात कर रहे हैं। सुनिए 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 ये क्या है, ये राजनीति मुद्दा है। हम बोलेंगे हमारा भारत महान है और महान रहेगा। बिल्कुल, भारत महान है और महान रहेगा। जनगण मन नहीं बोलते, बाकी सब बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते यार? ऐसे ही तो कुछ तो कारण होगा। हमारे उसमें मना है। वंदना किसकी करना चाहिए? ईश्वर की करना चाहिए ना वंदना। लेकिन यहाँ पे मतलब तो यहाँ पे वही है कि हम धरती माँ को अपना भगवान मानते हैं। कौन मान रहा है? हम तो नहीं मानते, हम तो ईश्वर को एक ही भगवान मानते हैं बस। बाकी किसी को भगवान नहीं मानते। हमारा एक ही अल्लाह, ईश्वर एक ही। मेरे आगे शीश झुकाते हैं। आई समझ में, जबकि शीश झुकाना चाहिए ईश्वर को। और ओनली ईश्वर वन है। ब्रह्मांड की रचना करने वाला ओनली ईश्वर वन अल्लाह, बाकी दूसरा कोई नहीं है। कैसे वंदे मातरम नहीं बोलने का ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है। बोलना मतलब किसी विषय धर्म के ऊपर थोपने वाली बात है ये। थोपने वाली बात कहाँ से? आपको कोई जय श्री राम बोलने के लिए थोड़ी कह रहा है। तो फिर हम भी बोलते हैं, हाँ मस्जिद में नमाज पढ़ो। आओ ना, मस्जिद में दावत है आप लोगों को, सबको मस्जिद में नमाज पढ़ो। फिर आपने देश की बात करो, फिर धर्म पे आ रहे हैं भाई साहब। देश और धर्म में दोनों में बहुत अंतर है। का गलत वादा आपको नहीं जम रहा है तो आप मत बोलो। आप मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, मैं गा दूं। बिल्कुल हाँ। ये आपका निजी मामला, आप मत बोलो। हम क्या कहते थे, बड़े लोग हैं वो। अरे बड़े लोग यार, बड़े लोग को बड़ा बनाता कौन है? वोट कौन देता है उनको? हम अपन ही देते वोट। आप ही देते, तो उनसे बड़ा कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। अरे उनसे बड़े अपन हुए। अपन हुए। आज यहाँ लेकर तुमसे गली के रोड और डेनिस तो सही होनी रहो, तुम मुसलमानों की जिम्मेदारी लेने जा रही हो। बटन गोश्त बंद करवा दिया है, बड़ा गोश्त बंद हो गया। क्या करना चाह रहे हो? कोई मतलब असर नहीं हो तो दुकान लेके बंद पड़ी सबकी दुकान। कांग्रेस की पार्षद एक बयान देती है कि पूरे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और किसी में दम है, किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखाए। बस यही जानने के लिए हम इंदौर की सड़कों पे निकले हैं कि भाई क्या सचमुच मुस्लिम समुदाय में जो माना जाता है कुरान शरीफ में वंदे मातरम बोलने की मनाही है, या सिर्फ बातें उन्हीं की थी। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ आप ई रिक्शा में बैठे हैं, कमाल के ई रिक्शा में बैठे हैं। भाई साहब, कुछ दिनों पहले बजट सत्र चल रहा था नगर निगम का। यहाँ की पार्षद हैं फौजिया शेख और रुबीना जी, उनका बयान आता है कि भाई पूरा मुस्लिम समुदाय वंदे मातरम नहीं बोलेगा। क्या कहेंगे? वंदे मातरम बोलने की मनाही है कुरान में? भाई साहब, मेरे को इसके मामले में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। और वंदे मातरम हम खाली खुदा के सामने सर झुकाते हैं और उसी को हम मानते हैं। अच्छा जाकिर साहब, मैं ये जानूंगा, आप नमाज अदा करते हैं? नमाज अदा आप ज़मीन पे बैठ के करते हैं? सर अपना ज़मीन पे झुकाते हैं? सर झुकाते भी ज़मीन पे हैं, बैठते भी ज़मीन पे हैं, नमाज अदा भी ज़मीन करते हैं, लेकिन उस ज़मीन की वंदना करने में दिक्कत कहाँ आती है? क्या सचमुच कुरान में इस चीज़ के लिए मनाही है, और क्यों मनाही है? भाई साहब, इस मामले में ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं है मेरे को, मगर हम ज़मीन सजदा करते हैं। क्या सजदा करते हैं? अल्लाह के वास्ते करते हैं हम। क्या हमारा जो भी इबादत जिसकी भी करते हैं हम अल्लाह की करते हैं, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करते। अगर हम बात करें राजनीति की, तो जो राजनीति में होकर भाई एक संविधान का हिस्सा होकर अपने आप को पार्षद कहलवा कर जो इस तरीके की बातें करती हैं कि किसी के बाप में दम है तो बुलवा दीजिए, तो ये कहाँ तक आप सच मानते हैं, कहाँ तक सही मानते हैं? इस मामले में भाई साहब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। क्या ये राजनीति मामला है, राजनीति वाले जाने। अपन को आपको पर्सनल अगर व्यक्तिगत राय पूछूं मैं, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जब मुसलमान कौम वंदे मातरम तो बोलेगी नहीं। सिर्फ हम एक ही को मानते हैं, अल्लाह को। क्या उसके अलावा हम किसी को नहीं मानते। लेकिन ये आपकी कहीं ना कहीं ये आप कौम की बात कर रहे हैं। सुनिए 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 ये क्या है, ये राजनीति मुद्दा है। मेरा नाम गुलफाम कुरैशी है। गुलफाम कुरैशी जी। भाई अभी आपने बोला बच्चा स्कूल जाता है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनगण मन अधिनायक जय बोलते हैं। तो जाकिर साहब कह रहे हैं कि कोई मुस्लिम समुदाय के लोग बोलेंगे? कोई नहीं, उन्होंने बोल दिया, कोई सुनिए। ऐसा मतलब बच्चा बोलता ही है ना स्कूल में। आज हम भी गए तो हमने भी बोला वंदे मातरम। बोलता ही है ना आदमी। नहीं, तो मैंने इनसे व्यक्तिगत राय पूछी थी, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि भाई मुसलमान कौम है। नहीं आया कुछ ऐसा, कुछ नहीं है। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? में रह रहा है, जो जहाँ का रह रहा है वो तो वहाँ का बोलेगा ही बोलेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम बोलेंगे हमारा भारत महान है और महान रहेगा। बिल्कुल, भारत महान है और महान रहेगा। लेकिन फिर भी भाई साहब ने भी बोला, क्या नाम है भाई आपका? फैजान। स्कूल जाते हो भाई? नहीं। अभी नहीं जा रहे, पहले जाते थे? स्कूल में वंदे मातरम, जनगण मन होता है?
प्रार्थना होती है, बोलते हो? जनगण मन नहीं बोलते, बाकी सब बोलते क्यों नहीं बोलते यार? ऐसे ही। तो कुछ तो कारण होगा। हमारे उसमें मना है। आइए, यहाँ कुछ बहसबाजी हो रही है जी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल अजीज है। हाँ वंदे मातरम का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन पहले ये भाई, वंदे मातरम का मतलब है कि है धरती माँ, मैं तेरी वंदना करता हूँ, हाँ। पूजा करता हूँ। वंदना किसकी करना चाहिए? ईश्वर की करना चाहिए ना वंदना। लेकिन यहाँ पे मतलब, करना चाहिए। लेकिन मतलब तो यहाँ पे वही है कि हम धरती माँ को अपना भगवान मानते हैं। कौन मान रहा है? हाँ। हम तो नहीं मानते, हम तो ईश्वर को एक ही भगवान मानते हैं बस, बाकी किसी को भगवान नहीं मानते। हमारा एक ही अल्लाह, ईश्वर एक ही है। लेकिन जब जो हमारे पुराने आज़ादी के जो शहीद आजम थे, जिन्होंने ये लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी, जिनकी सहायता इकबाल साहब ने करी है। कुर्बानी दी उन्होंने। हाँ, कहाँ से दी है बताओ? आप इतिहास देखो खोल के जरा। किसने दी कुर्बानी? इतिहास में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी है मुसलमानों ने। तो वही तो कह रहे हैं, मुसलमानों ने दी, लेकिन तब भी उनने ये नहीं सोचा था। देखो सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले, बलिदान देने वाले कौन है? और उसके ऊपर ये धर्म थोप रहा है जबरन में। भाई धर्म की बात कहाँ है ये साहब? धर्म की बात कहाँ है? ये तो बात है ये राष्ट्रवादी की बात है। ये राष्ट्रवादी के अंदर धर्म नहीं आता है। राष्ट्रवादी का मतलब होता है बलिदान देना, हाँ, देश की रक्षा करना। हाँ। अगर देश की रक्षा नहीं कर रहे हो तो जबरदस्ती में थोपने की क्या जरूरत? अभी आपने कहा कि जब आजादी की लड़ाई हुई सबसे ज्यादा मुसलमानों ने शहादत दी, मान रहे मातरम नहीं बोला है। मान रहे हम। हाँ। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि पहले धर्म या देश, तो क्या कहेंगे? पहले देश है। देश है। हाँ, पहला देश है। देश सर्वोपरि है। सर्वोपरि है देश। तो देश को लेकर ही तो वंदे मातरम है ना। कहाँ से आ गया? धर्म आ कहाँ से रहा है? आ गया। धर्म आ कहाँ से रहा है? सर्वोपरि है देश, उसके बाद है धर्म। हाँ, क्या अब धर्म को तुम देश से जोड़ के चलोगे तो कहाँ से चलेगा? भाई राजनीति तो देश से धर्म से देश। राजनीति रोटियां सेकना है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो वंदे मातरम का ट्रांसलेशन ये होता है कि माँ हम तेरे सजदा करते हैं, वंदना करते तेरे आगे शीश झुकाते हैं। हाँ। आई समझ में? जबकि शीश झुकाना चाहिए ईश्वर को। हाँ। और ओनली ईश्वर वन है। हाँ। ब्रह्मांड की रचना करने वाला ओनली ईश्वर वन अल्लाह, बाकी दूसरा कोई नहीं है। अगर हो तो अपनी माँ के पेट में जिसने 9 महीने बच्चे को रखा, हाँ, वो कौन है? हाँ, किसने रखा? कौन दे सकता है सांसें और रोजी रोटी? कौन दे सकता है अंदर? तो ये जो आपका कहना है, सुनिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये आपका पर्सनल हो सकता है भाई, व्यक्तिगत राय है। हर माँ के पेट में बच्चा जना हुआ है। जो आपका कहना है कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये आपका पर्सनल राय हो सकती है ना। कैसे हो सकता? वंदे मातरम नहीं बोलने का ये आपकी पर्सनल राय हो सकती है। बोलना मतलब किसी विषय धर्म के ऊपर थोपने वाली बात है ये। थोपने वाली बात कहाँ से? आपको कोई जय श्री राम बोलने के लिए थोड़ी कह रहा है। तो फिर हम भी बोलते हैं, आओ मस्जिद में नमाज पढ़ो, आओ ना मस्जिद में, दावत है आप लोगों को, सबको मस्जिद में नमाज आप पढ़ो। फिर आप में देश की बात कर रहा हूँ, फिर धर्म पे आ रहे हैं भाई साहब। देश और धर्म में दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, दोनों में अंतर है। हित की बातें करें, हम देश हित की बातें करें। हाँ। आप उनसे बोलो जिन्होंने देश हित के लिए, सुनिए, देश हित के लिए जारी सुनिए, जिन्होंने ये फतवा जारी करा है, हाँ। उनसे कहिए देश और धर्म में क्या अंतर है। क्या नाम है सर आपका? अजहर अली। अजहर भाई, आपका क्या कहना है? अभी जो ये पार्षद महोदय ने बयान दिया है, हाँ। किसी के बाप में दम है तो मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवा के दिखाइए। मैंने देखा नहीं हो बयान यहाँ। अरे यार, इंदौर की पार्षद हैं, आप कह रहे हैं मैंने देखा नहीं होगा। फोन आपका स्मार्ट है जेब में। मैं बहुत कम व्हाट्सएप वगैरह यूज करता हूँ, देखा नहीं भाई, सोशल मीडिया। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। भाई यहाँ की पार्षद है, नगर निगम सत्र की बैठक चल रही थी, उसमें वो कुछ देरी से पहुंची थी, जब वंदे मातरम हो रहा था, जब वो मौजूद नहीं थी। तो उनके जो सहायक पार्षद थे, उन्होंने कहा कि भाई आप आई हैं, लेट आई हैं, आपको पहले वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम की जो राष्ट्र का गीत होता है हमारा, वो गाना होगा, उसके बाद आप अपनी बात रख सकिए। लेकिन उसके ऊपर वो भड़क गई, उन्होंने पहले तो मना किया, उसके बाद कहती है दूसरी विधायक रुबीना जी, उनका कहना है कि किसी के बाप में दम नहीं है मुसलमानों से वंदे मातरम बुलवाने का। आप पहले जब तक मैं वो स्टेटमेंट नहीं देखूं, समझूं उसको, उसके बाद ही बोल सकूंगा भाई, है ना? अच्छा, इसके अलावा भी रीजन में आपको बताऊं, हाँ। बंदे क्या नाम है भाई? आपका नाम क्या? मोहम्मद कोसर। मोहम्मद कोसर। तोसिफ। हाँ भाई, एक अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, तो उस हिसाब से नहीं, अभी रुको, हाँ। बात सुना करो, मत बोलो करो भाई, आप पूरी मेरी बात सुनना। जी बोलिए। उन्होंने वंदे मातरम नहीं बोला जी, वो उनका निजी मामला है ना। हाँ। दूसरी बात यह कि बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान में लिख के गए हैं, हाँ। ये अपन चीज मानते हैं। आप चाहो तो उन्होंने भी सफाई 19A की दी थी, जो आर्टिकल है 19A, और आर्टिकल 25 की दी थी कि भाई मेरा मन है, मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। ये उनका उनने तो ये बोला ना कि पूरे मुस्लिम समुदाय से बुलवा के दिखाओ, किसी के बाप में दम है तो। ये उनका गलत है, ये आपका खुद का निजी मामला, आपको नहीं जम रहा, बोलो मेरी इच्छा। भाई वही जानने निकले हम। नहीं, वो देखिए, अल्फाज गलत हो। भारत अनेकता में एकता के लिए माना जाता है। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब होती है भाई, हिंदू मुस्लिम। मैं खुद भोपाल से आया हूँ, भोपाल में भी कई सारे मुस्लिम हैं, मेरे खुद के पर्सनल दोस्त हैं, ठीक है। हम उनकी ईद में जाते हैं, वो हमारी दिवाली में आते हैं, हम खुद जाते हैं, आप भी जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ वंदे मातरम के नाम पे जो हम राष्ट्र हित के लेकर उससे अलग हटके धर्म के ऊपर आ जाते हैं,
ना ये उनका गलत वारा आपको नहीं जम रहा है तो आप मत बोलो, आप मेरी जिम्मेदारी नहीं ले सकते मैं गा दूं। बिल्कुल हाँ। ये आपका निजी मामला, आप मत दो। भाई स्कूलों में तो आज भी पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों से बात होती है, उनका कहना है। प्लीज बात तुम इस्लाम का हवाला सबको दे रहा हो, ये हर मुसलमान जानता, बाकी मुसलमान का निजी मामला बोलना चाहिए नहीं चाहिए, हाँ भाई ये कह सकते हैं। वही तो जानने निकले हैं ना कि भाई उनका पर्सनल मुद्दा हो सकता है, व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन पूरे मुसलमान समुदाय का नाम लेकर कह रहे हैं कि किसी के बाप में दम है तो बुलवा के दिखा। भाई ये कहाँ की बात हुई यार, और वो भी तब जब आप एक बड़े आदरणीय पद पे हैं, आप एक पार्षद है, एक वार्ड की पार्षद बहुत बड़ा पद होता है भाई, लोग बाग जिता के उनको पहुंचाते हैं। क्या इतने बड़े पद पे होकर ऐसे टुच्ची सी बात करना सही है? ये गलत है, ये आपका निजी मामला था, आप तक सीमित रखती है, इसमें सारे मुसलमानों को घसीटने की कोई जरूरत हाँ। नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? आपका क्या कहना है जो अभी बयानबाजी हुई है पार्षद महोदय की? अब हम क्या कहते थे, बड़े लोग हैं वो, अरे बड़े लोग यार, बड़े लोग को बड़ा बनाता कौन है? वोट कौन देता है उनको? हमें अपन ही देते वोट, आप ही देते, तो उनसे बड़ा कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। अरे उनसे बड़े अपन हुए। हाँ अपन हुए। अपन हुए ना, तो आप क्या कहेंगे भाई जो वंदे मातरम बोलना है? अनीस भाई आपका क्या कहना है? ये जो उनके बयान हुए हैं कि व्यक्तिगत राय ना रखकर उनने अपनी राय को सार्वजनिक बना दिया, पूरे मुसलमानों को आवाज बना दी कि किसी के बाप में दम है तो पूरे मुसलमानों से बुलवा के दिखाइए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सही है गलत है? ये गलत है। गलत है ना भाई। क्या मुसलमानों को ये बोला जा रहा है कि नहीं भाई आपको जय श्री राम बोलना है तभी आप देश में रह पाओगे? बिल्कुल ये आपका व्यक्तिगत मामला, आप बोलो या मत बोलो, हाँ। बाकी सबको मत घसीटो। हाँ जबरदस्ती मत करो किसी को। भाई जबरदस्ती की बात तो हो ही नहीं रही है। ये पूरी मुसलमान के राय है, मुसलमान में बेरोजगार घूम रहा को उसकी जिम्मेदारी भी पार्षद ले लो, सबका रोजगार की पार्षद जिम्मेदारी ले लो, हाँ सबके घरों की जिम्मेदारी ले लो, पार्षद जो अपने कहना चाह रही है कि हम सबकी जिम्मेदारी लेते हैं। आज ये हाल है कि तुमसे गली के रोड डेनिस तो सही होनी रहो, तुम मुसलमानों की जिम्मेदारी लेने जा रही हो। मटन गोश्त बंद करवा दिया है, बड़ा गोश्त बंद हो गया। क्या करना चाह रहे हो? कोई मतलब पार्षद नहीं हो तुम, दुकान लेके बंद पड़ी सबकी दुकान। तुम पार्षद सब मुसलमान की जिम्मेदारी ले रही है। जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी में पानी की इतनी किल्लत है को वहाँ पे नर्मदा क्यों नहीं पार्षद भिजवा रही है? हाँ बस सदन में बैठ के ये अपनी वाहवाही पे लगे हुए हैं। ये जो फर्जी बातें हैं, बयानबाजियां हैं, मुसलमानों की सार्वजनिक राय बना दी है अकेले बैठकर, यही कर रही है। ये अपनी रोटी सेक रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहा हो, इधर आओ, छोटे उस्ताद इधर आओ। किसी से कोई मतलब नहीं। क्या नाम है आपका? आरिस। आरिस भाई स्कूल जाते हो? हाँ अभी तो समर हॉलीडे चल रही होंगी। हाँ भाई स्कूल में जाते हो, प्रार्थना होती है, उसमें वंदे मातरम जन गण मन होता है, हाँ होता है। बोलते हो? हाँ ये देखिए मैं कह रही हूँ ये अपना निजी मामला है, वो पार्षद स्कूल में छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं कि हम बोलते हैं। भाई क्यों ना बोलें, ये अपब्रिंगिंग है। जैसी अगर हम उन्हें शिक्षा देंगे, जैसे शिक्षक ज्ञान देंगे, बच्चे आगे जाके वैसे ही बनेंगे, देश का भविष्य है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, ये धर्म के नाम पे, वंदे मातरम के नाम पे आपस में जो हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम कर रहे हैं, इनके लिए क्या कहेंगे? ये कुछ भी नहीं है, अपनी रोटी सेक रहा राजनीति। बस ये अपनी राजनीति रोटी सेक रहा है। इनसे जाके देखो जब पार्षद नहीं थे क्या, तो आज पार्षद बनने के बाद इनके कहने 10-10 बंगले हैं, वो पहले कहाँ गए थे? तो जैसा कि देखा आपने, हमने तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात करी, सबने अपनी अपनी राय रखी। आगे आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है वंदे मातरम को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर इंदौर शहर के, आगे कमेंट में जरूर बताएं और बने रहिए आगे के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।